हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिग A to Z में। आज का जो ये वीडियो है क्लास 9 के सोशल साइंस के लिए काफ़ी ज़रूरी वीडियो है। इसको ध्यान से देखिए और लास्ट तक ज़रूर सुनिए। क्वेश्चन है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। मतलब यूरोप को मध्यकाल के समय में अंधकार का युग क्यों कहा जाता है यूरोप को। तो यूरोप को मध्यकाल के समय अंधकार का युग इसलिए कहा गया है कि यह काल सामांती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। मतलब यूरोप के मध्यकाल में अंधकार का युग कहा गया इसलिए क्योंकि ना तो उस समय ठीक से व्यापार होता था और ना ही कोई धर्म या कुछ वैसा मानवीय स्वरूप का मानना था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प था और अंधविश्वास से युक्त था। मतलब पृथ्वी के बारे में जो ज्ञान था वो कम था और अंधविश्वास से भरा हुआ था। तो यूरोप को मध्यकाल के समय में इसीलिए अंधकार का युग कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है भूमि एवं पूंजी में अंतर। भूमि का अर्थ है जमीन, जबकि पूंजी वह राशि है जो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में निवेश करता है। पूंजी बाजार दीर्घकालिक ऋण या इक्विटी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए बाजार है। जमीन से ईंधन, कपड़े, रहने की चीज़ें मिलती है। इन्हें हम भोजन, रहने की जगह और खेलने का ग्राउंड, मैदान, ये सब विस्तृत क्षेत्र है। और भी हम इस पर कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं भूमि पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा से होने वाले लाभ। परमाणु ऊर्जा से क्या लाभ हो सकते हैं। तो परमाणु ऊर्जा एक ऊर्जा का स्रोत है जो कच्चे माल की बचत करता है। दूसरा, परमाणु ऊर्जा भारी मात्रा में कार्बन युक्त, मतलब कार्बन मुक्त, बिना कार्बन के बिजली का उत्पादन करके वायु की गुणवत्ता को रक्षा करती है। अगर हम लोग परमाणु ऊर्जा को अक्षय कामों में लगाएं तो इससे हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं और बिना कार्बन के, जिससे वायु हमारा ठीक रह सकता है, बिजली हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। यह 28 अमेरिकी राज्यों में समुदायों को शक्ति प्रदान करती है और चिकित्सा क्षेत्र से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक कई गैर विद्युत अनुप्रयोग में योगदान भी देती है। मतलब हम कह सकते हैं कि परमाणु जो ऊर्जा है उसका काफ़ी पॉजिटिव यूज है हमारे लिए। एक क्वेश्चन है भौगोलिक खोजों से आपका तात्पर्य। भौगोलिक खोजों से हमारा तात्पर्य नए नए देशों का पता लगाना, जिसे भौगोलिक खोज कहते हैं। भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दूरियां कम हो गई है। आज हम लोग कहीं भी किसी भी देश से किसी देश तुरंत चले जाते हैं। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप कच्चे माल के आयात और निर्यात में सुधार हुआ, जिससे विभिन्न देशों के बीच संबंधों को मजबूती करने में मदद मिली। भौगोलिक खोजें किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अन्य देशों के बीच आर्थिक संबंधों को संबोधित करने में भी प्रभावशाली साबित होती है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग है। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा ट्रस्टी परिषद, चौथा आर्थिक और सामाजिक परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय। ये सभी संगठन राष्ट्रों में रुचि की परियोजनाओं पर काम करते हैं जो उनकी सदस्यता बनाते हैं।
1945 में संगठन की स्थापना के समय सभी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं, इसको एक बार दोबारा से देख के सुन लीजिएगा। और लगभग हमको लग रहा है कि हम आपको जितना बताना था वो बता ही दिए हैं, और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप ध्यान से कुछ और बातों के मेरा सुनिए, जो हम क्लास के दौरान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करते हैं, और लास्ट तक इसको देखिए और नोट करके कॉपी में भी रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की है? तो कॉमन सेंस नामक पत्रिका थॉमस पेन ने प्रकाशित की है। सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था? मैगलन ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में चला था, 7 सालों का युद्ध। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिका संविधान बना है 1787 में और लागू हुआ है 1789 में। उत्तमांसा अंतरिक्ष की खोज किसने की है? तो उत्तमांसा अंतरिक्ष की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने की। उत्तमांसा अंतरिक्ष की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने की। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग हिरोशिमा पर 6 अगस्त को किया गया था। नाभिकीय आपदा जो है वो मानव जनित आपदा है। मैकमोहन रेखा किन देशों को सीमा को जोड़ती है? तो भारत और चीन को। पूरा संसार का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र और शिक्षा है। सबसे बेहतर शासन व्यवस्था लोकतंत्र को ही माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में शासन जनता करती है। राजा महेंद्र ने नेपाल में संविधान लागू किए थे 1959 में। आंग सांग सू की किस देश के हैं? आंग सांग सू म्यांमार के हैं। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। चिली में ओलेंदे के विरुद्ध तख्ता पलट हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं उपभोग की वस्तुएं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, वैसे तो पटना होना चाहिए शहरी क्षेत्र में, और शिवहर भी 1 नंबर पे है, लेकिन पटना आंसर होगा। उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? तो उपयोगिता का सृजन करना उपभोग कहलाता है। और मानवीय पूंजी का निर्माण का स्रोत शिक्षा है। ये सभी बातों को आप ध्यान से अपने कॉपी में लिख लीजिए, और किसी न किसी एग्जाम में आपको बहुत काम आएगी। ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है। धन्यवाद।